आज हम बच्चे एसएससी सीपीओ के एडवर्टीजमेंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चीज़ों को शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट है क्योंकि इस बार एसएससी ने काफ़ी चेंजेस करे हैं इस एडवर्टीजमेंट में, तो इसको देखना ज़रूर ना भूलें और इसी को देखकर अपने फॉर्म को फिल करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो एप्लीकेशन सीपीओ का बिगिन होगा 17 जून 2020 से और लास्ट डेट इसकी है 16 जुलाई 2020 रात को 11:30 बजे तक। ठीक है, तो इसका जो फ़ीस रखा गया है जनरल और ओबीसी के लिए जो फ़ीस है वो 100 रुपये है। एससी एसटी के लिए फ़ीस 0 है और फीमेल कैटेगरी के लिए भी फ़ीस 0 है। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन है। अगर मैं बात करूं इसके एज लिमिट की तो मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो भी एज है ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर एज को देखा जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बच्चे बात करें तो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। और अदर जो पोस्ट हैं, अदर पोस्ट का मतलब बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, इन सब में जो एसआई की पोस्ट है इसके लिए सिर्फ आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस में ग्रेजुएशन के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं कितनी पोस्टें निकली हैं, किस किस फोर्सेस में कौन कौन सी कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं किस किस कैटेगरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए ही बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है और दिल्ली पुलिस का रुतबा एक अलग है और देश की और पुलिसों से। तो दिल्ली पुलिस में जो मेल कैटेगरी की पोस्टें हैं वो है बच्चे 41 जनरल की अगर मैं बात करूं, और फीमेल कैटेगरी में जनरल की पोस्टें हैं 35। ठीक है, ओबीसी में 10, मेल में और फीमेल में 17, ईडब्ल्यूएस में मेल में है 10 और फीमेल में है 8। और टोटल मैं बात करता हूँ इन शॉर्ट, टोटल पोस्टें दिल्ली पुलिस में मेल कैटेगरी में 91 है और फीमेल कैटेगरी में 78 हैं। तो इस तरीके से और भी फोर्सेस में जो पोस्टें निकली हैं सीएपीएफ, जैसे बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, सशस्त्र सीमा बल, तो जितनी भी पोस्टें निकले हैं ये पोस्ट वाइज आपका डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसके अंदर अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के लिए जो हाइट क्राइटेरिया रखा गया वो 170 सेंटीमीटर रखा गया है। कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 80 से 85, मिनिमम 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है चेस्ट को, तो 80 to 85 है, मिनिमम 80 और फिर फुला के 85। रेस जो देखी जाती है 100 मीटर की रेस होती है इसमें। ठीक है, 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में रेस कंप्लीट करनी होती है 100 मीटर की। और 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप होती है। हाई जंप बच्चे होती है 1.2 मीटर की हाई जंप होती है। और इसके अंदर फिजिकल में शॉर्ट पुट भी होता है 4.5 मीटर का, इसमें एक शॉर्ट पुट भी होता है। ठीक है, और लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट के लिए 3 चांसेस दिए जाते हैं। 3 चांस में से 1 चांस में आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, तो 3 चांसेस आपको इसमें दिए जाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मेल कैटेगरी में एसटी कैंडिडेट के लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। तो जो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी हैं उसके लिए मैंने फिजिकल क्राइटेरिया आपसे डिस्कस किया, उनकी हाइट, चेस्ट डिस्कस करी। लेकिन जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट क्राइटेरिया है वो है बच्चे 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एसटी कैंडिडेट के लिए। और चेस्ट जो है वो 77 से 82 के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 77 होनी चाहिए, मैक्सिमम ये 82, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी जो फिजिकल होगा जैसे 100 मीटर की रेस है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सब कुछ जो है बच्चे ये सेम है।
ठीक है। तो पहले 1600 मीटर की रेस होती थी, इस बार उसको हटा दिया गया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ फीमेल कैटेगरी की। जो फीमेल कैटेगरी में जनरल ओबीसी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट के क्राइटेरिया 157 रखा गया है, ठीक है। इसमें फीमेल का कोई भी चेस्ट का फिजिकल नहीं होता, इनकी चेस्ट नहीं नापी जाती है। इसमें जो फिजिकल है, रेस है 100 मीटर की रेस, इनको टाइम मिलता है बच्चे 18 सेकंड का। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, हाई जंप 0.9 मीटर, ठीक है। इनको शॉर्ट पुट का एग्ज़ाम नहीं देना होता है, सिर्फ इनके लिए रेस है 100 मीटर की, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, ठीक है। लॉन्ग जंप और हाई जंप में इनको 3 चांसेस मिलते हैं। तो ये पूरा फिजिकल क्राइटेरिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस में कितनी पोस्टें निकलेंगी और लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने की। तो लास्ट डेट है अगले महीने 16 जुलाई को, इसमें लास्ट डेट है बच्चे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है सीपीओ 2020 एडवर्टीजमेंट में, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है उसके ऊपर हम बच्चे चर्चा करते हैं। और इस चेंज को आपको जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। साफ साफ इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये बात। क्या लिखा है भाई? लिखा है रिसेंट नॉट मोर देन 3 मंथ। जो आपका फोटोग्राफ स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ होना चाहिए वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और इसकी डायमेंशन भी प्रॉपर दी हुई है। डायमेंशन जो है 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए और हाइट जो है 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो न्यू एडअप की गई है इस बार कि जो फोटोग्राफ हो 3 महीना पुराना होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है फोटोग्राफ के नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ भी मेंशन होना चाहिए। जैसे आपने अपना फोटोग्राफ खिंचाया है ना, अपना फोटोग्राफ अपलोड किया उसमें और ये आपका फोटो है, फॉर एग्जांपल ये आपका फोटो है, तो यहाँ पर फोटो के नीचे यहाँ पर डेट मेंशन होनी चाहिए। कौन सी डेट? DOP, डेट ऑफ फोटो मेंशन होनी चाहिए, किस दिन आपने ये फोटो क्लिक करी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, इस बार के सीपीओ के एडवर्टीजमेंट में बहुत बड़ा चेंज देखने को ये मिला है। तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। स्कैन सिग्नेचर की बात करें तो ये बिल्कुल पिछले बार की तरह ही है कि इसका जो फॉर्मेट रखा है JPG फॉर्मेट 10 से 20 KB के बीच में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेन जो बात है फ़ोटो की बात करनी थी इसमें कि फ़ोटो 3 मंथ पुराना होना चाहिए और फोटो के नीचे डेट ऑफ फोटो भी मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे इस एडवर्टीजमेंट में मुझे इतना ही बताना था आपके लिए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।